अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम अज़ीज़ तलबा उलमा इकराम हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, आज की जो नशिस्त है अज़मत कुरान, हुफ़्फ़ाज़ इकराम और दीनी तालीम की अहमियत पर चंद मिनट आप हज़रात के सामने मौजू से मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही कुरान मजीद नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत हुज्जतुल इस्लाम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, यहाँ पर अज़्ज़िक्रा से मुराद कुरान मजीद है। यानी अल्लाह ये फरमाते हैं कि हमने कुरान मजीद नाजिल की है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। दूसरी बात यह है जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से जुड़ जाती है उसका मकाम बढ़ जाता है। उसकी मिसाल काबतुल्लाह, बैतुल्लाह। अब इसमें काबतुल्लाह, बैतुल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह का काबा, अल्लाह का घर। दूसरी तरफ है कलामुल्लाह, किताबुल्लाह। कलामुल्लाह का मतलब है अल्लाह की ज़ात से निकली हुई बात। किताबुल्लाह का मतलब है अल्लाह की तरफ से लिखी गई किताब। तो कलामुल्लाह, किताबुल्लाह, इसकी निस्बत भी अल्लाह की तरफ है यानी कुरान मजीद की, और काबतुल्लाह की निस्बत भी अल्लाह की तरफ है। लेकिन दोनों निस्बतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली निस्बत को समझें, काबतुल्लाह, उसका सारे मुसलमान तवाफ़ करते हैं, सारे मुसलमान उसकी तरफ रुख करके क़िबला मान कर उसकी तरफ चेहरा फेर के नमाज़ पढ़ते हैं। उसकी दीदार और उसकी हाज़िरी के लिए लोग तमन्नाएं और दुआएं मांगते हैं। तमाम नबियों ने उस काबे का तवाफ़ किया है। उस पर रोज़ाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से 120 रहमतें काबतुल्लाह पर नाजिल होती हैं। 60 रहमतें तवाफ़ करने वालों को मिलती हैं। 40 रहमतें उधर रुख करके नमाज़ पढ़ने वाले जो हाज़रीन रहते हैं उनको मिलती हैं। 20 रहमतें सिर्फ़ बैठे बैठे काबे की तरफ नज़रें जमाए हुए
काबतुल्लाह को देखते हुए लज्जत हासिल करने वालों को मिलती हैं। अब यहाँ हम समझें इस काबे की जो इतनी बड़ी अज़मत है, नाउज़ बिल्लाह, क्या काबे की 4 दीवारी में से कोई एक दीवार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत से निकली हुई दीवार है? हजर अस्वद अल्लाह की ज़ात से निकला है, मुल्तज़म अल्लाह की ज़ात से निकला है, हतीम काबा अल्लाह की ज़ात से निकला है। उसमें से कोई चीज़ अल्लाह की ज़ात से निकली हुई नहीं है। उसके बावजूद भी काबतुल्लाह को छूने की अज़मत, उसे देखने की अज़मत, उसका तवाफ़, उसकी तरफ रुख, ये सब अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान की वजह से, उसकी तरफ निस्बत जुड़ने की वजह से। वरना तो मुहद्दिसीन ने लिखा है, अल्लाह ने अपने घर को बनाने के लिए जिस ज़मीन का इंतखाब किया है, वो ज़मीन कभी भी टूरिस्ट प्लेस नहीं बन सकती है। वहाँ अगर काबा न होता तो कभी दुनिया के लोग सैर व तफरी करने की नीयत से, जहाँ अच्छे शावर होते हैं, पहाड़ होते हैं, पार्क होते हैं, वहाँ घूमने के लिए जैसा प्लान करते हैं, वैसे प्लान करने की जगह मक्का मुकर्रमा नहीं है। जानते हैं कि वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा मुतहरा को छोड़ा था तो पानी भी नहीं था, कोई इंसान ही आबाद नहीं था। वैसी जगह पर अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह का इंतखाब किया कि जो भी बंदा यहाँ आए तो सिर्फ काबे की खातिर ही आए, किसी और मकसद की खातिर ना आए। यहाँ कोई और लेने देने की चीज़ नहीं है, कोई घूमने फिरने की चीज़ नहीं है, काबे को ही मकसूद बना के आए। तो वो काबतुल्लाह अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ नहीं है, फिर भी निस्बत की वजह से उसकी अज़मत बढ़ी हुई है। क़यामत के क़रीब एक वक्त ऐसा आएगा कि काबतुल्लाह ख़त्म कर दिया जाएगा। पहले ज़माने में तकरीबन 16 साल तक काबतुल्लाह पर ऐसे हालात आए कि फ़ातिमी तबक़े ने हजर अस्वद काबतुल्लाह से चुरा कर ले गए और 16 साल तक काबतुल्लाह में हजर अस्वद नहीं था। तो उस पर भी हालात आए। तो काबतुल्लाह की निस्बत और उसकी अज़मत का लिहाज हम जब करते हैं, जबकि वो अल्लाह की ज़ात से निकली हुई चीज़ नहीं है, उसके दरो दीवार अल्लाह के ज़ुबान से निकले हुए नहीं है, और उसका कोई पत्थर, ईंट, छत, कुछ भी अल्लाह की ज़ात बाबरकत से नहीं निकला है, फिर भी उसकी अज़मत और शान इतनी है। उस हजर अस्वद को बोसा अगर कोई आदमी ले लेता है तो वो 2 फ़ायदे उसे हासिल हो जाते हैं। एक फ़ायदा ये है कि उसके गुनाह बंदे के हजर अस्वद में मुंतकिल हो जाते हैं, वो चूस लेता है गुनाहों को। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हजर अस्वद उसका बोसा लेने वालों के बारे में कल क़यामत के दिन गवाही देता है। ये एक निस्बत जो अल्लाह से जुड़ी हुई है, काबतुल्लाह बोलकर अल्लाह से जुड़ी हुई निस्बत की बरकत है। दूसरी तरफ आए किताबुल्लाह, कलामुल्लाह, ये निस्बत जो अल्लाह से जुड़ी हुई है, ये इतनी अजीम निस्बत है। कुरान मजीद का हर लफ्ज़ अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ है। काबतुल्लाह अल्लाह की ज़ात से नहीं निकला, कुरान मजीद का हर लफ्ज़ अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पूरी दुनिया के इंसान और आसमानों के फरिश्ते बोलने से पहले, सबसे पहले बिस्मिल्लाह अल्लाह ने फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरी कायनात बोलने से पहले, सबसे पहले अल्लाह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया। यानी अल्लाह की ज़ात से ये कुरान मजीद निकला है। अब समझो, जो दरो दीवार अल्लाह की ज़ात से नहीं निकले, उसकी जब इतनी अज़मत है, तो जो चीज़ अल्लाह की ज़ात से निकली हुई हो उसकी कितनी अज़मत होगी। उसकी मिसाल
हम कपड़ा पहने हैं, ये हमारे जिस्म से लगा हुआ है, हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं है। ये हाथ हमारे जिस्म का हिस्सा है। अब अगर ये इस कपड़े को कुछ खरोच आ जाए उतना ज़्यादा मसला नहीं होगा, लेकिन हमारे हाथ को कुछ तकलीफ़ पहुंच जाए, पैर को तकलीफ़ पहुंच जाए, जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ़ पहुंच जाए तो ये ज़्यादा तकलीफ़ दे बात होती है। तो काबतुल्लाह की मिसाल ऐसी है जिस्म का कपड़ा, और कुरान मजीद की मिसाल ऐसी है गोया कि जिस्म का कुछ हिस्सा। तो जब अल्लाह ने काबे को इतना बाअज़मत बनाया है तो कुरान मजीद को अल्लाह ने कितना बाअज़मत बनाया होगा। इसी वास्ते काबे का तवाफ़ भी बग़ैर वज़ू के जायज़ नहीं होगा, कुरान मजीद को हाथ लगाना भी बग़ैर वज़ू के जायज़ नहीं होगा। वो भी अज़मत वाला है, ये भी अज़मत वाला है। कुरान मजीद की अज़मत हमें इस मिसाल से मालूम हुई कि कुरान अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ कलाम है। इसकी हैसियत काबतुल्लाह से भी बड़ी हुई है। काबतुल्लाह की तरफ रुख करके हम नमाज पढ़ते हैं, और नमाज में क्या पढ़ते हैं? कुरान मजीद ही पढ़ते हैं। अब आप समझें, किसी मौके पर अगर आदमी जंगल में हो तो उसे वहाँ पर भी काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना है। काबा यानी क़िबला शर्त है, और जब भी नमाज पढ़ो उसमें क़िरात ज़रूरी है, यानी कुरान ज़रूरी है। तो अल्लाह ने काबे को जो निस्बत अता फरमाई है उससे बड़ी निस्बत कुरान मजीद को अता फरमाई है। दूसरी बात यह है, तालीम कुरान और हिफ्ज़ कुरान। जैसे कोई आदमी उम्रे को हज को जाकर आए, लोगों में उसकी अज़मत बढ़ जाती है। उम्रे को जाके आए, हाजी साहब हैं, हज करके आए हैं, काबे का तवाफ़ करके आए हैं, उनसे ज़मज़म, उनसे खजूर, उनसे दुआएं, उनका मुसाफ़हा, ये सब चीज़ें क्यों? उस काबे की दीदार और उसकी ज़ियारत की वजह से, वहाँ के तवाफ़ और चक्कर काटने की वजह से। जब उस काबे की अज़मत से ज़्यादा कुरान मजीद की अज़मत है, अब अगर कोई आदमी कुरान मजीद अपने सीने में उतार ले, उसका हाफिज़ बन जाए, उसका आलिम बन जाए, तो फिर इसकी कदर कितनी बढ़ जाती है। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुफ़ाज़ इकराम, इनसे मुतालिक़ एक हदीस में फ़रमाया, अहलुल कुरान हम अहलुल्लाहि व खासतुहु। अहले कुरान, जो कुरान अपने सीने में बसाते हैं, उसके हाफिज़ आलिम बन जाते हैं, ये अहलुल्लाह हैं। अहलुल कुरान हम अहलुल्लाह, अहले कुरान ये अल्लाह वाले हैं। व खासतुहु, और ये अल्लाह के ख़ास बंदे हैं। अल्लाह ने इनसे कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है। कुरान के हाफिज़ों से कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है। अगर कोई बंदा काबतुल्लाह की तरफ पैर फैलाकर बैठे तो हम अजम के लोग उसे बेअदबी समझते हैं। क़िबले की तरफ पैर फैलाकर बैठा है, काबे का एहतराम करना चाहिए। अदब एहतराम मनसूस चीज़ नहीं होती है, उर्फ़ से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ होती है। जिस उर्फ़ में जिसको अदब समझा जाएगा उसका लिहाज करना पड़ेगा, और जिस उर्फ़ में अदब शुमार नहीं होगा वहाँ पर वो बेअदबी शुमार नहीं होगी। अरब में अगर आप किसी को देखें कि काबे की तरफ पैर फैलाकर बैठ रहा है, वहाँ का उर्फ़ पैर फैलाना या ना फैलाना अदब पर मुश्तमिल नहीं है, यहाँ का उर्फ़ अदब पर मुश्तमिल है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मलफूज़ात थानवी में इरशाद फरमाया, अदब का ताल्लुक़ उर्फ़ से होता है। उसके बावजूद भी हम लोग अगर किसी बंदे को काबे की तरफ पैर फैलाकर बैठा हुआ देखें तो उसे बेअदब समझते हैं। कुरान मजीद की तदरीस, कुरान मजीद की तालीम, कुरान मजीद की हिफ्ज़ करने वाले को अगर कोई आदमी हक़ीर समझे, उसकी बेअदबी करे, उसकी शान में गुस्ताखी करे, काबतुल्लाह की तरफ पैर फैलाने से बड़ी गुस्ताखी हाफिज़ कुरान की शान में बेअदबी करना है। काबतुल्लाह की तरफ पैर फैलाकर बैठने से भी बड़ी गुस्ताखी और बेअदबी
कुरान मजीद की हाफिज़ और हिफ्ज़ कराने वाले असातिज़ा की शान में बेअदबी करना है, उलमा और हुफ़ाज़ की शान में गुस्ताखी करना, ये काबे की तरफ पैर फैलाने से भी बड़ा गुस्ताख और बेअदब वाला अमल है। तीसरी बात यह है, हमारे असलाफ़ ने कुरान मजीद की तालीम और तदरीस को इतनी अहमियत दी है। एक बादशाह के मुतालिक लिखा, उसने अपने बेटे को किसी मौलाना के पास कुरान मजीद हिफ्ज़ कराने के लिए भेजा, तो उन मौलाना ने उस बच्चे को चंद सूरतें याद करा दी। तो वो मालदार और बादशाह बच्चे को कुरान की चंद सूरतें हिफ्ज़ कराने के बदले में 30,000 के करीब कुछ चांदी के सिक्के हदिये में भेजा। तो उन्होंने ये हदिया देखकर ताज्जुब से पूछा, इतना बड़ा हदिया, मैं ऐसा कौन सा काम कर दिया कि आप मुझे इतना बड़ा हदिया दे रहे हैं चंद सूरतें याद करा देने पर? तो वो बादशाह कहने लगा, आपने मेरे बच्चे को कुरान मजीद की चंद सूरतें याद करा दी हैं, उसके बदले में ही मैं ये हदिया दे रहा हूँ। फिर उसके बाद उस बादशाह ने उन मौलाना से कहा, ख़त के ज़रिए से या बराह रास्त, कि बराह करम आइंदा से आप मेरे बच्चे को ना पढ़ाएं। उन्हें ताज्जुब हुआ, क्यों ना पढ़ाऊं? तो वो बादशाह कहने लगा, जिन आलिम के नज़दीक कुरान की खिदमत की अज़मत चंद दीनार और दिरहम से घटिया है, दीनार और दिरहम के सिक्के बड़े दिख रहे हैं और कुरान की खिदमत छोटी दिख रही है, तो फिर ऐसी छोटी सोच वाले के पास मैं अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता। कुरान पढ़ाना बड़ी खिदमत है, ये पैसे, ये दीनार दिरहम छोटी खिदमत है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को कलकत्ता के नवाब साहब ने ख़त लिखा था कि आप जलसे में तशरीफ़ लाएं और फिर मैं आपको इतना हदिया देना चाहता हूं। और हदिये की बात तो बाद में हुई, लेकिन दावत दी बयान के लिए। हज़रत थानवी कलकत्ता पहुंचे, रास्ते में गुफ्तगू के दरमियान में कश्ती के सफ़र में उस नवाब साहब ने कहा, अगर हम लोग आपको ना बुलाते, स्टेज पर ना बिठाते, आप लोगों के सफ़र का इंतज़ाम न करते, तो फिर कौन पूछने वाला होता? तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सुनो, दुनिया जितनी ज़रूरत के बक़दर इंसान के पेट और कपड़े और छत के लिए ज़रूरी है, उतनी दुनिया तो अल्लाह ने हमें भी दे के रखा है। इस कदर दुनिया के लिए किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस कदर दीन तुम्हें अज़ाब क़ब्र और अज़ाब जहन्नम से बचाने के लिए ज़रूरी है, उतना दीन भी तुम्हारे पास नहीं है। दुनिया जितनी हमारे गुजारे के लिए चाहिए उतनी हमारे पास है, हम मोहताज नहीं है इसमें। जितना दीन तुम्हें नजात के लिए चाहिए उतना दीन तुम्हारे पास नहीं है। तुम हमारे मोहताज हो, हम तुम्हारे मोहताज नहीं हैं। फिर उसके बाद कलकत्ता से वापसी का टिकट अपने ही पैसे से थाना भवन वापस कराया, तुम्हारा टिकट भी नहीं चाहिए मुझे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को एक साहब ने उस ज़माने में 1 लाख रुपए का मनी ऑर्डर किया। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मनी ऑर्डर वापस करते हुए ये लिखा, हमारे हदिया कबूल करने के शराइत के ख़िलाफ़ है, पहले जान पहचान हो। हदिये का मतलब है मोहब्बत बढ़े, मैं जानता ही नहीं हूँ तो मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? इसलिए पहले जान पहचान पैदा करो, उसके बाद हदिया कबूल किया जाएगा। आपने हदिया रिजेक्ट कर दिया। तो उस बंदे ने लिखा, इस ज़माने में, आज से 100 साल पहले, इस ज़माने में 1 लाख रुपया हदिया देने वाला आपको कोई मुरीद नहीं मिलेगा, आप कदर कर लें। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी थानवी थे। आपने जवाब में लिखा, सच कहा तुमने, लेकिन इस ज़माने में 1 लाख रुपए वापस करने वाला शेख भी तुम्हें नहीं मिलेगा। 1 लाख रुपए वापस करने वाला शेख भी तुम्हें नहीं मिलेगा। अकल ठिकाने आई, ये समझा कि हम मोहताज हैं, हम ज़रूरतमंद हैं। हम ज़रूरतमंद नहीं हैं, खिदमत दीन के लिए हम अल्लाह के मोहताज हैं कि अल्लाह हमसे काम ले ले।
हाँ, बंदा बंदे से काम लेना चाहता है तो जो साहिब फ़न है वो लोग मोहताज होते हैं साहिब फ़न के। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को एक साहिब ने 200 रुपये का चंदा भेजा, रसीद नहीं मिली। दूसरे महीने चंदा भेजा और ये कहा कि गुज़िश्ता महीने भी 200 भेजा था, इस महीने भी 200 भेज रहा हूँ, गुज़िश्ता की रसीद नहीं मिली, इस महीने की भी रसीद नहीं मिलेगी, तो आइंदा महीने से मैं चंदा नहीं दूंगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो 200 रुपये वापस कर दिए और फरमाया तुम आइंदा महीने से नहीं दोगे, हम इसी महीने से नहीं लेंगे, हम इसी महीने से नहीं लेंगे। दीन कुरान मजीद अल्लाह का जिस कदर मुस्तगनी है, उलमा हुफ़ाज़ भी इसी कदर मुस्तगनी है। खिदमत दीन के लिए हम किसी छप्पर में, किसी साए में और किसी दरख्त के नीचे हम खिदमत करते हों तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मालदारों के मोहताज हैं, हम चापलूस हैं, हम पॉलिसी करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने की हमारे बड़ों ने तालीम दी है, जितना हमारी बस में है उतनी ही खिदमत करने की गर्ज से हम काम कर रहे हैं। ये मतलब नहीं है कि हम फाक़े और गरीबी में काम कर रहे हैं तो जो आया जरी हो जाए, जो आया सुनाने लग जाए, जो आया हम पर फातिहा पढ़ना शुरू कर दे। कुरान मजीद की अज़मत हम सब के दिलों में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ये अल्लाह की ज़ात बाबरकत से निकला हुआ कलाम है। चौथी बात यह है, कुरान मजीद से मोहब्बत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की, एक सहाबी के मुतालिक लिखा, नमाज की हर सूरत में सूरह इखलास की तिलावत फरमाते, कभी दूसरा सूरा पढ़ लिया फिर भी सूरह इखलास पढ़ते। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते हैं। बाज़ लोगों को होता है, फ़िक़ह की तरफ से भी है कि इमाम को सूरतों की तख़सीस नहीं करनी चाहिए, कि जब देखो इमाम साहब वही सूरह पढ़ रहे हैं, दूसरे नहीं पढ़ रहे हैं। तख़सीस कर लेने से लोगों में वहम पैदा हो जाता है कि कुरान मजीद की सबसे अफजल सूरतें वही हैं जो इमाम साहब पढ़ रहे हैं, बाकी सूरतें अफजल नहीं हैं। ये अफजल मफजूल का वहम पैदा हो जाता है, इस वास्ते तख़सीस नहीं करनी चाहिए। जो मुफस्सलात और औसात मुफस्सल, क़िसार मुफस्सल, इनका लिहाज रखना चाहिए। लेकिन उन सहाबी का मामूल था कि सूरह इखलास का एहतमाम करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे पूछो क्यों करते हैं इस तरह। तो वो सहाबी अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे सूरह इखलास से बड़ी मोहब्बत है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, तुम्हारा सूरह इखलास से मोहब्बत करना तुम्हें जन्नत में ले जाएगा, तुम्हारा सूरह इखलास से मोहब्बत करना तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। उलमा लिखते हैं पूरी 114 सूरतों में से एक सूरत से मोहब्बत किया तो जन्नत का वादा है, पूरी कुरान मजीद से मोहब्बत करेगा तो जन्नत क्यों नहीं मिलेगी, पूरे कुरान से मोहब्बत करेगा तो जन्नत क्यों नहीं मिलेगी। अल्लाह के बंदों ने ऐसे ऐसे वाक़यात लिखे हैं, जाहिल आदमी है, पढ़ना नहीं आता है, कुरान मजीद हाथ में लेकर वो एक एक सतर पर उंगली रखकर ये कहता जाता है, मेरे अल्लाह ने सच कहा, मेरे अल्लाह ने सच कहा, मेरे अल्लाह ने सच कहा। एक एक सतर पर उंगली फिराते हुए अल्लाह के कलाम की तस्दीक करते हुए जाता है। उसकी बदौलत अल्लाह ने उसे न सिर्फ अज़ाब क़ब्र से बचाया, बल्कि जब मौत और वफ़ात के कई सालों के बाद भी उसकी कब्र खोदी गई तो कुरान मजीद की तिलावत करता हुआ कब्र में पाया गया। कब्र में अल्लाह ताला ने उसे कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक दे। लोग लतीफ़े बनाते हैं, हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप उर्दू सिखाते हैं, स्कूल जाते हैं तो टीचर अंग्रेज़ी सिखाते हैं, और फिर मरते हैं तो फरिश्ते सवाल अरबी में करते हैं। भाई उर्दू सीखें, अंग्रेज़ी सीखें और सवाल अरबी में दें। असल मसला ये है कि इंसान जिस फितरत का होता है उस तरफ वापस लौट के आता है। उसकी मिसाल, तोते को चाहे तुम हाफिज़ कुरान बना दो, लेकिन जब बिल्ली झपटा मारेगी तो वो अपनी असल ज़ुबान ही बोलेगा।
जब झपटा मारेगी तो सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा, मुआवज़तन नहीं पढ़ेगा, बल्कि आप और हम इंसान हैं, हाफिज़ कुरान हैं, उसके बावजूद भी अंधेरे में कभी कोई साया देख लें, कोई डरावनी आवाज़ सुन लें तो हम उस वक्त चीखें पुकारेंगे, सूरह इखलास याद नहीं आएगा। आदमी डर के मौके पर अपनी असल फितरत की तरफ लौटता है, और मुसलमान की असल ज़ुबान वो अरबी ज़ुबान है, और अरबी ज़ुबान लिसाने इलाही है, अल्लाह की ज़ुबान है। इसी वास्ते अल्लाह ने सबसे आसान बनाया, वलक़द यस्सरनल कुरान, सबसे आसान ज़ुबान पूरी दुनिया में अरबी ज़ुबान है, इसलिए अल्लाह ने छोटे छोटे बच्चे को भी कुरान मजीद का हाफिज़ बनाया। उसके साथ इस ज़माने में एक अहम बात ये भी हमें समझनी चाहिए, कुरान मजीद के जो हुफ़ाज़ हैं उनके लिए बहुत अहम बात है। बड़े शौक़ से बचपन में माँ बाप हाफिज़ बनाते हैं, उस्ताद मेहनत से पढ़ाते हैं, और सबक पारे सबक आमुख्ता, एक बैठक में कुरान 3 पारे 5 पारे ये सब सुनाने का निज़ाम बना के, कभी नहीं सुनाया नाश्ता बंद किया, कभी नहीं सुनाया खड़ा कर दिए, कभी नहीं सुनाया छुट्टी बंद कर दिए। इतना मेहनत से पढ़ाने के बाद लोगों में एक नामुनासिब सोच ये पैदा होती जा रही है, हाफिज़ बन गया बस है, अब उसके बाद दूसरे धंधे में लगा देंगे, उसके बाद कुछ और कर लेंगे, ताजिर बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लायर बन गया, टीचर बन गया, कोई और शोबा इख्तियार कर लिया। याद रखें, कुरान मजीद ये ज़िंदगी भर का साथी है। जितना याद करना अहमियत और फजीलत रखता है, भूल जाना उससे बड़ा अजाब रखता है। एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऊँट को बांधे रखो, अगर ऊँट को नहीं बांधोगे तो ये बहुत जल्दी अपनी रस्सी छुड़ाकर बाहर निकल लेता है। ऊँट जिस तरह अपनी रस्सी छुड़ाकर निकल लेता है, कुरान मजीद उससे ज़्यादा जल्दी हाफिज़ के सीने से निकल लेता है। यहाँ तक फरमाया, अगर तुम एक दिन कुरान छोड़ दोगे पढ़ना, कुरान इतना बेनियाज है कि वो 1 हफ्ता तुम्हें छोड़ देगा। 1 हफ्ता छोड़ दोगे तो कुरान तुम्हें 1 महीना छोड़ देगा। 1 महीना कुरान पढ़ना छोड़ दोगे, 1 महीना कुरान पढ़ना छोड़ दोगे, कुरान 1 साल के लिए तुम्हें छोड़ देगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक मेहराब भी छोड़ दिया हाफिज़ बनने के बाद फिर अगला मेहराब सुनाने के काबिल नहीं रहता। 1 साल तरावी सुनाना छोड़ दिया किसी भी वजह से, अगले साल तरावी सुनाने के लिए बहुत भारी लगता है। कुरान इतना बेनियाज है कि किसी के पास मोहताज बन के नहीं रहता। बहुत से हुफ़ाज़ वो हैं जो हाफिज़ बनने के बाद दुनियावी लाइन इख्तियार कर लेते हैं। हम ये कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, आपके मुक़द्दर में वो है, लेकिन जिस मेहनत से ये नेमत हासिल की है उसे क्यों ज़ाय कर रहे हो? उसकी हिफाजत की फ़िक्र क्यों नहीं की जाती है? उसे याद रखने का अहतमाम क्यों नहीं किया जाता है? कुरान की अज़मत, उसकी कदर हमें मालूम करना और सीखना हो तो आप अभी फ़लस्तीन और गज़ा के हालात पढ़ें, देखें क्या चल रहा है। आज की खबर है, हॉस्पिटलों में इलाज कराते हुए जो मरीज़ पाए गए 441 दिन हो गए। 441 दिन हो गए पूरे वहाँ पर मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाते ढाते। इन 441 दिनों में इतने 43,655 लोग शहीद हुए हैं। 1 लाख सवा लाख से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो गए हैं। आसपास पूरा एरिया खंडरात में बदल चुका है। रोज़ाना वो लोग जनाजे की नमाज फ़र्ज़ नमाज़ों की तरह पढ़ते हैं। दुनिया से वो लोग अपील करते हैं कि हमें राशन, खाना, कपड़े जैसे दे रहे हो, इसी तरह हमारे लिए जनाजा दफन करने के लिए कफन भी भेजो। हमारे पास कफन के कपड़े भी नहीं हैं। इस आलम में भी 1 साल जंग के माहौल में उन फ़लस्तीन के मासूम बच्चों ने कुरान मजीद हिफ्ज़ करना शुरू किया। इसी 1 हफ्ता 9 दिन पहले की खबर है, 700 फ़लस्तीनी बच्चे एक बैठक में कुरान मजीद सुनाए। हफ्ता 10 दिन पहले की खबर है, 700 फ़लस्तीनी बच्चे एक बैठक में कुरान मजीद सुनाए हैं। उन्हें इसराइल के बारूद और बम ने कुरान से नहीं रोका, उन्हें इसराइल के जुल्म ने कुरान मजीद से नहीं रोका, वहाँ के फसादात और दंगों और वहाँ की जंग ने उन्हें कुरान मजीद से नहीं रोका।
तो हमारे मुस्लिम समाज को शर्म आनी चाहिए। उलमा की मेहनतों के नतीजे इतना अमन वाला माहौल अल्लाह ने दिया है, हम अपने बच्चों को ठंडे माहौल में बिठाकर कुरान पढ़ा सकते हैं। उसके बावजूद भी हम ये सवाल करने चले हैं कि ये बच्चे हाफिज बनने के बाद करेंगे क्या, कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, कैसे करेंगे। हम ये पूछते हैं 2% मुसलमानों के बच्चे मस्जिद मदरसा आते हैं, 98% मुसलमानों के बच्चे वो स्कूल जाते हैं, 98% बच्चों की ना कलीमे की फ़िक्र है, ना नमाज की फ़िक्र है, ना अक़ीदे की फ़िक्र है, ना शर्म व हया की फ़िक्र है। 2% बच्चों के खाने की फ़िक्र है कि खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या। कुरान मजीद की अज़मत जैसे ज़रूरी है, हुफ़ाज़ इकराम की अज़मत वैसे ज़रूरी है। खुद हुफ़ाज़ इकराम को अपना याद किया हुआ कुरान का भी लिहाज रखना ज़रूरी है। आप देखें अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात। अमीर फ़खरुद्दीन बलबीनी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है, बड़े मालदार आदमी थे, कुरान मजीद से इतनी मोहब्बत थी, रोज़ाना उनके महल में 1000 कुरान मजीद ख़त्म किए जाते थे। रोज़ाना 1000 कुरान मजीद। 12,000 लोगों को उन्होंने वजीफ़ा तनख्वाह देकर रखा था। 8 घंटे की ड्यूटी के लिहाज से आना, अपने 2 कुरान पढ़ के जाना। 12,000 लोगों को 24 घंटे उनके महल में कुरान की तिलावत चलती रहती थी। 12,000 लोग वजीफ़ा याब तनख्वाह पर रखे गए थे कुरान मजीद रोज़ाना 1000 कुरान मजीद रोज़ाना पढ़ने के लिए। साल में कितने होंगे? हम लोग एक बस का सफ़र कर लें, एक कार से सफ़र कर लें, ड्राइवर से बोलेंगे कुछ लगाओ, गाने वाने कुछ लगाओ, खवाली कुछ लगाओ, फलां कुछ लगाओ, आधा घंटा नहीं बैठेगा, आधा घंटा नहीं टिका सकता, कुछ ना कुछ गुनाह करना चाहेगा, कुछ ना कुछ सुनना चाहेगा। वो महल में होते हुए भी, बादशाह होते हुए भी इतनी अज़मत थी कि रोज़ाना 1000 कुरान मजीद अपने महल में तिलावत का मामूल बनाते थे। अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े साहिब निस्बत बुजुर्ग गुजरे हैं। जब इनका इंतकाल का वक्त आया तो इनकी बेटी सरहाने बैठी थी, रोने लगी बाप का इंतकाल होने का मंजर देखकर। तो बेटी को उन्होंने तसल्ली दिया और ये कहा कि बेटी मेरी वफ़ात पे रोना नहीं, मुझे उम्मीद है अल्लाह मुझे क़ब्र का अज़ाब नहीं देगा। फिर उसके बाद अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा तुझे खुदा का वास्ता मेरे कमरे में कभी गुनाह न करना, मेरे कमरे में कभी गुनाह न करना। मैंने अपने कमरे में 24,000 कुरान मजीद ख़त्म किए हैं, मैंने अपने कमरे में 24,000 कुरान मजीद ख़त्म किए हैं। 24,000 को उनकी ज़िंदगी पर डिवाइड किया गया, पता चला सालाना 325 कुरान मजीद वो पढ़ा करते थे। सालाना 325 कुरान मजीद वो अपनी ज़िंदगी में पढ़ा करते थे। आप अंदाज़ा करें कुरान मजीद का शगफ़ और शौक़ उन्हें कैसा था। हाफिज़ बन गए लेकिन कुरान पढ़ने का की तौफीक नहीं है। हाफिज़ बन गए, उसकी हिफाजत का जज्बा नहीं है। हाफिज़ बनकर कॉलेज अटेंड कर लिया, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, कुर्ता पैजामा नहीं है। उन असातिज़ा के दिल पे क्या गुजरेगा, कितनी मेहनत से पढ़ाया था इसको। ऐसे ही हाफिज़ों के लिए अल्लाह ने वो खुशखबरी रखी है शफात की, जिसके चेहरे पे नबी की सुन्नत नहीं है, जिसे कुरान मजीद याद नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, इक़रा वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फी दुनिया, इक़रा वरतक़ी, पढ़ो जन्नत के दर्जे चढ़ते जाओ जैसे दुनिया में पढ़ा करते थे। फ़इन्ना मंज़िलतका इंद आखिरी आयतिन, तुम्हारा दर्जा आखिरी आयत में होगा जहाँ पर तुम रुकोगे। अब यहाँ पर तो कुरान ही याद नहीं है, यहाँ तो महराब से भी महरूम है, तरावी से महरूम है, लिबास और चेहरे महरे से नज़र नहीं आता है। माँ बाप की जिम्मेदारी है, अपनी मेहनतों पे पानी नहीं फेरना चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी है, असातिज़ा की मेहनतों पे पानी नहीं फेरना चाहिए। बड़े अज़मत से, बड़े शौक़ से एक बच्चा हाफिज़ होने पर उस्ताद कितना खुश होता है। टारगेट रहता है असातिज़ा का, मेरी ज़िंदगी में मैं 50 बच्चों को हाफिज़ बनाऊँ, 500 बच्चों को हाफिज़ बनाऊँ। लेकिन हाफिज़ बनने वाले ये बच्चे अगर ज़ाय हो जाते हों तो किस कदर अफसोस और शर्म की बात होगी। हिफ्ज़ के बाद
दुनिया का जो शोबा इख्तियार करना है करो, लेकिन उससे पहले ये सोचो 98% जो बच्चे ऑलरेडी स्कूल और कॉलेजेस में हैं वो लोग क्या बड़ा तीर मार लिए बोल के हम हाफिज बन के वो शोबे में जा रहे हैं। 98% लोग ऑलरेडी जो केजी से लेकर पीजी तक, LKG से लेकर पीजी तक जो स्कूल कॉलेज पढ़ते रहे वो कौन सा तीर मार लिए, कौन से साइंसदान बन गए, कौन से IPS बन गए, कौन से IAS बन गए, कौन से सियासी लीडर बन गए, कौन से जज बन गए और कौन से जर्नलिस्ट बन गए। हम उस शोबे में जाकर कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे। इस वास्ते अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें चुना है उसमें लगे रहना, उससे बड़ी बरकत वाली रोज़ी कोई नहीं हो सकती जिसमें अल्लाह ताला दीन में ख़ुद उसकी दुनिया रख दिया हो। नमाज पढ़ते हैं लोग आखिरत की खातिर, मैं नमाज पढ़ाता हूँ, मुझे आखिरत भी मिलती है, महीना होने पर सैलरी भी मिलती है। मेरी नमाज ही मेरी माद भी है, मेरी माश भी है, मेरी नमाज ही मेरी दुनिया भी है, मेरी आखिरत भी है। उससे बड़ी बरकत वाली रोज़ी कौन सी है। मैं कुरान पढ़ता हूँ, अल्लाह मुझे खिलाता है। लोगों को कुरान सीखने टाइम अलग से निकालना, कमाने के लिए अलग से निकालना, मैं कुरान पढ़ा रहा हूँ, सवाब भी मिल रहा है और घर का काम खर्चा भी चल रहा है। इससे बड़ी बरकत वाली रोज़ी कोई नहीं हो सकती। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, फुक़हा के हवाले से बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं फ़ज़ाइल के हवाले से बोल रहा हूँ। तीर मारने लगे लोग कि मदारिस में पढ़ाना दीन नहीं है, इमामत करना दीन नहीं है, अपनी जान अपना माल खर्च करना दीन है। ज़्यादा नादानी वाली गुफ्तगू करेंगे तो मुफ्त में बेशरम बनेंगे, मुफ्त में इज़्ज़त जाएगी। अल्लाह ने जो इज़्ज़त रखी है उसकी कदर कर लेना चाहिए। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बीवी बच्चों को पालना हर बंदे पे वाजिब है कि नहीं है? वाजिब है। वाजिब फ़र्ज, वाजिब जिम्मेदारी अदा करने के लिए जो काम कर रहा है वो इताअत और दीन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? दीन कहलाएगा। इधर वो कुरान पढ़ा रहा है, इमामत कर रहा है, वो दीन है, उसका भी सवाब मिलेगा, उसके बदले में जो वाजिब जिम्मेदारी पूरी करेगा उसका भी बदला मिलेगा, डबल सवाब मिलता है उलमा और फुक़हा को। इसी वास्ते पढ़ने वाले जानने वाले जानते हैं, दो जगह पर ज़कात खर्च करना दुगना सवाब रखता है। एक जगह रिश्तेदारों में देना, दूसरा मदारिस और उलमा पे खर्च करना, ये डबल सवाब रखता है। क्यों फुक़हा ने लिखा है ये बात, दुगना सवाब क्यों लिखा है? उन्हें याद नहीं आया कि अपनी जान अपना माल खर्च करना चाहिए, मुफ्त में पढ़ाना चाहिए। ये तो ऐसे ही मशवरे हुए कि किसी डॉक्टर साहब से कहो कि आप मुफ्त में ट्रीटमेंट करें, इंसानों की इलाज करना बहुत बड़ा सवाब है। कमाने के लिए क्या करें? आप टेलरिंग सीख लें। टेलर से ये कहें कि आप मुफ्त में कपड़े सी के दें, लोगों को नंगों को कपड़े पहनाने पर अल्लाह क़ियामत में आपको जन्नत का जोड़ा पहनाएगा। मुफ्त में कपड़े पहनाते रहें। फिर खाने के लिए क्या करूं? खाने के लिए मैं किसी होटल में जाकर तब्बाक का काम, कुक का काम कर लूँ, आप पका लो कुछ। फिर कुक से कहें कि भूखों को खाना खिलाओ ऐसे ही, और अपना घर चलाने के लिए तुम झाड़ू मार लो। झाड़ू मारने वाले से कहें कि फ्री में साफ करो, पाकी सफाई आधा ईमान है। फिर घर चलाने के लिए क्या करूँ? घर चलाने के लिए मैं कचरा उठाऊँ। तो हर बंदे को उसके शोबे से हटाकर एक नई जिम्मेदारी देने वाली हरकत है। हमें खुद्दाम दीन की कदर करना। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या कितना मशहूर है। अपने बेटे हम्माद को हाफिज़ साहब के पास पढ़ने के लिए छोड़ा। हाफिज़ साहब ने बच्चे किसके? इमाम अबू हनीफ़ा के बेटे को सूरह फातिहा याद करा दिया। तो इमाम अबू हनीफ़ा खुश होकर, एक रिवायत में है कि 500 चांदी के सिक्के और एक रिवायत में है कि 1000 चांदी के सिक्के आज से 1300 साल पहले, 100 साल पहले ही कितना सस्ता ज़माना था। 10 रुपये में, 8 रुपये में एक भैंस आ जाती थी। 30-35 रुपये में मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह हज के सफ़र पे गए हैं। 35 रुपये में, 35 रुपये में आप मार्केट जाके नहीं आ सकते। 35 रुपये में वो हज पे गए हैं। उस ज़माने में उससे पहले 1300 साल पहले 500 चांदी के सिक्के इमाम अबू हनीफ़ा ने सूरह फातिहा सिखाने पे दिया और ये फरमाया कि इस वक्त मेरे पास ये है, इससे ज़ायद होते तो और भी आपको दे देता। 1300 साल पहले। अब हम 2024 में आए और मोहतरम जनाब मोदी के ज़माने में आए, जहाँ पर फ्री में 5-15 लाख अकाउंट में आने वाले थे, जहाँ पर काला धन आने वाला था, उसके बावजूद भी 500 रुपये नहीं दे सकते हैं।
लोग समझ रहे होंगे आया तो देते थे वो, असल अजमत है। फंक्शन हॉल, शादी खाने को जाना है, शादी को जाना है, बच्चे के लिए, बीवी के लिए, बेटी के लिए नया जोड़ा शादी के लिए तैयार है, नए जूते तैयार हैं। डॉक्टर आरएमपी नहीं चलेगा, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, पीएचडी क्या होना चाहिए। कंसल्टेंसी फीस 600 रुपये, 900 रुपये, 700 रुपये तो भी देने के लिए तैयार हैं। आउटिंग के लिए पैसे हमारे पास हैं, जवान नौजवान डेटिंग के लिए पैसे हमारे पास हैं, इन सब के लिए पैसे हैं। ख्वाहिशात के लिए बच्चे जो हिफ्ज़ कुरान करते हैं उनकी वाजिब दर्जे की फ़ीस अदा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। 3 वक्त का खाना खिलाकर, साए में सुलाकर और फिर उनकी पढ़ाई 3-4 साल में टारगेट में रखकर इतने मोहसिन कहाँ मिलेंगे, इतने मोहसिन कहाँ मिलेंगे। हाल टिकट नहीं मिलेगा स्कूलों में अगर फीस पे नहीं किया। सेकंड टर्म का बाकी है, थर्ड टर्म का बाकी है, फर्स्ट टर्म का बाकी है, उससे पहले जब तक नहीं देगा बदनाम, बेइज्जत, बेशरम बना दिया जाएगा सब बच्चों के सामने। पहले लाओ बाप को, उसके बाद हाल टिकट मिलेगा। कदर कर लें, उलमा से बड़े मोहसिन, हुफ़ाज़ और उलमा से बड़े दीन के मुहाफ़िज़ इस ज़माने में इतने ताने सुनकर भी आप बताएं हुकूमत की तरफ से ताउन स्कूलों को मिलता है, मदरसों को मिलता है या स्कूलों को मिलता है? यहाँ पर हम पढ़ेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, चले मिलेगा तो उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या हैसियत है? सरकारी ताउन पूरा का पूरा स्कूल और कॉलेजों के लिए है। उसके बावजूद भी स्कूल और कॉलेज वालों को अब एहसास होना चाहिए 98% बच्चों को मुसलमानों के हम लेकर हमने कौम को क्या दिया है, कितने वकील दिए, कितने जज दिए, कितने लायर दिए, कितने IPS IAS ऑफिसर दिए, और 2% तबका कौम का लेने वाला ये मदारिस के उलमा, हर मस्जिद को इमाम, हर रमज़ान का मुहाफिज, हर मस्जिद का ख़तीब, हर महल्ले का काजी, दीन के तकाज़े पूरे करने वाले तमाम उलमा हुफ़ाज़ इन मदारिस से मिल जाते हैं। और हमें ये बात भी याद रहनी चाहिए, ख़ास तौर से हुफ़ाज़ इकराम के लिए। कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक हाफिज़ गुज़रे हैं गुजरात के। वो खेती बाड़ी करते थे, खेत के मुहाफिज थे, अनाज वगैरह खेतों में जो डाला जाता है, रात में जाते खेत में सो जाते। कुरान मजीद की तिलावत का इतना मामूल था कि नींद की हालत में भी सोते सोते कुरान मजीद पढ़ते रहते थे। कई मर्तबा उनके खेत में चोर चोरी करने के लिए आए, जब देखा कारी साहब कुरान पढ़ रहे हैं, चोर ने समझा जाग रहे हैं और कारी साहब नींद में कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान को अल्लाह ने उनके माल की हिफाजत का ज़रिया बना लिया। और एक बुज़ुर्ग के बारे में लिखा है, बल्कि हाँ, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अबू हनीफ़ा कितने बड़े फ़क़ीह हैं, इमाम आज़म। 4 बड़े बड़े इमामों में सबसे पहले दर्जे के इमाम इमाम अबू हनीफ़ा हैं, उसके बाद इमाम मालिक हैं, उसके बाद इमाम शाफ़ई हैं, उसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। इमाम शाफ़ई इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द हैं। इमाम अबू हनीफ़ा उस्ताद हैं, उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ के शागिर्द इमाम मोहम्मद, इमाम मोहम्मद के शागिर्द इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा से इमाम मोहम्मद ने बाद में निकाह करने के भी वाक़ियात मिलते हैं। इतना मसरूफ़ तरीन इमाम फ़िक़ह का, लेकिन अपनी ज़िंदगी में 7000 कुरान मजीद ख़त्म किए, 7000 कुरान मजीद ख़त्म किए हैं। आप जानते हैं बुज़ुर्गों में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, तज़किरतुल औलिया में ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की चश्मे की दुकान थी। तो जब अपने दुकान में जाते तो सबसे पहले 400 रकात नफिल नमाजें पढ़ते, फिर उसके बाद दुकान की कुर्सी पे बैठते। अल्लाह ने कितना उनके वक्त में बरकत दिया था। हमारी जिम्मेदारी है कि अपने कुरान की हिफाजत करना, हमारी जिम्मेदारी है इन मदारिस की कदर करना, हमारी जिम्मेदारी है ये मदारिस।
देखें लोग, अफसोस की बात है, लोग मस्जिदों पे कितना पैसा खर्च करते हैं, मस्जिद बनाने पे सवाब, मस्जिद बनाने पे सवाब, मस्जिद बनाने के उसके सवाब के साथ साथ हमें ये एतदाल भी सीखना है, मस्जिद किस कदर ज़रूरी है, किस कदर गैर ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी और कितनी ज़रूरी नहीं है। जिस मस्जिद में आमदनी ज़्यादा है उस मस्जिद में सिवाय नमाज के बाकी सारे काम फसाद के होते हैं, सारे काम फसाद के होते हैं। ये क्यों बैठा, ये क्यों आया, ये क्यों यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ मकतब क्यों चल रहा है, ये मौलवी साहब क्यों आए, ये बयान क्यों हो रहा है, ये फला क्यों हो रहा है। 4-4, 10-10, 12-12, 15-15 कमरे, रूम बने हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, उसे किराए पर देकर आमदनी के लिए तैयार है, लेकिन उसमें मदरसा चले, बच्चे हाफिज बने, इसके लिए तैयार नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के 400 साल तक, जिसको तारीख उठाना है उठा के देख ले, 400 साल तक कोई मदरसा दुनिया में नहीं बना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद 400 साल तक उलमा, हुफ़्फ़ाज़ सब के सब ये मदारिस में पढ़ा, ये मसाजिद में पढ़ा करते थे। मस्जिदों से ही उलमा बने, मस्जिदों से ही हुफ़्फ़ाज़ बने, मस्जिदों से ही मुहद्दिस बने, मस्जिदों से ही मुफस्सिर बने, साइंसदान बने, जर्नलिस्ट बने, जो बने ये मस्जिदों से बने। मस्जिदें 24 घंटे आबाद रहा करती थी। इसलिए इन मदारिस की कदर, इनका ताउन, इनकी हिफाजत, माली ताउन। देखिए हिफाजत के 2 तरीक़े हैं, एक है कुरान याद करके बच्चा कुरान की हिफाजत करे, दूसरा है याद करने वाले बच्चे पे खर्च कर देना, याद करने वाले हाफिज़ बनने वाले बच्चे की कफ़ालत ले लेना। 2000 रुपये, 1500 रुपये माहाना फ़ीस है, मेरे अल्लाह ने मुझे 50,000 माहाना इनकम दिया है, उसमें से 1000 रुपये मैं मदरसे को दे देता हूँ माहाना, ताकि कोई बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए। इन उलमा पर बोझ ना बने कि ये बच्चों को पढ़ाएं भी और फिर इनकी कफ़ालत और ज़रूरतों की खातिर ये घर घर, दुकान दुकान, मस्जिद मस्जिद चक्कर भी काटें, डबल डबल बोझ, फिर ताने भी सुने, फिर बदगुमानियाँ भी झेलें, फिर इन पर इल्ज़ामात भी आएँ। इन सब के साथ खिदमत करने वाला मुखलिस तबका कहाँ मिलेगा। इसलिए इस इदारे की हो, दीगर मदारिस की हो, उलमा की हो, इन हुफ़्फ़ाज़ की हो, कदर करना चाहिए, मोहब्बत की निगाह से देखना चाहिए। आखिरी बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहलिक। आलिम बनो, नहीं बन सकते तो सुनकर सीख कर चलने वाले बनो, सीखने का भी टाइम नहीं है, तालिबे इल्म और स्टूडेंट नहीं बन सकते तो उलमा की सुनने वाले बनो, सुन भी नहीं सकते कम से कम मोहब्बत करने वाले बनो, नफ़रत करने वाले न बनो। नफ़रत करने वाले बनोगे तो हलाक हो जाओगे। हलाकत क्या है? रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो उलमा और हुफ़्फ़ाज़ से नफ़रत करता है अल्लाह उसकी नस्ल में कभी हाफिज़ कुरान नहीं पैदा करेगा। कितनी बड़ी महरूमी की बात है। अगर गलती हो गई तौबा करना चाहिए, माफ़ी मांग लेना चाहिए। अपनी नस्ल को इस ज़माने में सबसे बड़ा काम ईमान का मुहाफ़िज़ बना देना, और दीन के इल्म के बग़ैर दीन की हिफाजत नहीं हो सकती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।